आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। उत्तराखंड में स्टीयरिंग लॉक होने से खाई में अटकी रोडवेज बस, सवारियों में मची चीख पुकार। उत्तराखंड रोडवेज बस का अचानक हुआ स्टीयरिंग लॉक, खाई की तरफ अटकी बस, बाल बाल बची 30 यात्रियों की जान। उत्तराखंड के नैनीताल में उस वक्त सवारियों की जान हलक में आ गई जब नैनीताल हल्द्वानी हाईवे पर रोडवेज बस का अचानक स्टीयरिंग लॉक हो गया, जिससे बस खाई की ओर से अटकी, जिससे बस में सवार लोगों की चीख निकल गई। गनीमत रही कि चालक ने समय रहते चालक ने बस को ब्रेक लगाकर नियंत्रित कर लिया, जिससे बस खाई में गिरने से बच गई। एम्बुलेंस और बाइक की जबरदस्त टक्कर, एक की मौत, 2 घायल, हायर सेंटर रेफर। नैनीताल के मुखानी में एम्बुलेंस की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। उत्तरकाशी के सिलकियारा सुरंग को लेकर मिली बड़ी कामयाबी, दूसरी ड्रिफ्ट टनल हुई आर पार। उत्तरकाशी के सिलकियारा सुरंग में गिरा है भारी भरकम मलबा हटाने के लिए बनाई जा रही ड्रिफ्ट टनल, दूसरी ड्रिफ्ट टनल भी हुई आर पार। देहरादून अस्पताल से मोबाइल चुराने वाले 2 चोर गिरफ्तार। ऋषिकेश में मंदिर से दान पात्र चोरी। देहरादून में चोरी की वारदात लगातार सामने आ रही हैं। पुलिस ने चोरी के मोबाइल के साथ 2 चोरों को गिरफ्तार किया। शादी के बीच दुल्हन की छोटी बहन गायब, नकदी जेवरात भी साफ गुमशुद। हरिद्वार जिले में शादी के बीच से दुल्हन की बहन के गायब होने का मामला सामने आया है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से बड़ा मामला सामने आया है। पतरी थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह के बीच दुल्हन की छोटी बहन संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। लड़की नाबालिग है, वही घर से नकदी और जेवरात भी गायब है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि लड़की अपने प्रेमी के साथ गई है, महज 2.5 घंटे में देहरादून से दिल्ली, वो भी टोल फ्री। वन्य जीवों का होगा दीदार, जानिए कब शुरू होगा एक्सप्रेस वे। उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत एक्सप्रेस वे, जल्द ही गाड़ियां फर्राटा भरती हुई नजर आएंगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से देश की राजधानी दिल्ली का सफर 2.5 से 3 घंटे में पूरा होने का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का काम लगभग पूरा हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि नए साल पर यानी फरवरी 2025 में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। निकाय और पंचायत चुनाव में 3 बच्चे वाले उम्मीदवारों के लिए अलग अलग नियमों को चुनौती, सरकार से जवाब तलब। उत्तराखंड में निकाय और पंचायत चुनाव में 3 बच्चे वाले उम्मीदवारों के लिए अलग अलग नियमों को हाईकोर्ट में चुनौती, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। गढ़वाल यूनिवर्सिटी की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, कमरे में मिली लाश। एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। छात्रा मूल रूप से बिहार की रहने वाली है। कड़ाके की ठंड में पढ़ाई छोड़ धरने पर बैठे घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र, जानिए पूरा मामला। सर्द मौसम में गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों में आक्रोश, परीक्षा की तिथियों में बदलाव करने की कर रहे मांग। उत्तराखंड को मिले लैब असिस्टेंट समेत ये अधिकारी, सीएम धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र। उत्तराखंड को 10 लैब असिस्टेंट और 34 क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी मिले। सीएम धामी ने चयन अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। नगर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस नेता पर पड़नी ही थी रेड। राजीव जैन के घर आईटी छापेमारी पर बोले महारा। हालांकि राजीव जैन के घर आईटी की रेड के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि वो लंबे समय से सक्रिय नहीं है। उत्तराखंड में आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले, यहाँ देखिए लिस्ट। उत्तराखंड में आईएएस और पीसीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में फिर बदलाव किया गया है। आईएएस नमामि को नगर निगम देहरादून का नगर आयुक्त बनाया गया। उत्तराखंड शासन ने हाल ही में आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारियों के बम्पर तबादले किए हैं। इसी क्रम में 17 दिसंबर को शासन ने एक बार फिर से 4 आईएएस अधिकारियों और 3 पीसीएस अधिकारियों के दायित्व में बड़ा फेरबदल किया। उत्तराखंड में यहाँ युवक ने युवती पर झोंकी फायर, गंभीर रूप से घायल। युवक ने युवती पर चलाई गोली, गोली लगने से युवती गंभीर रूप से घायल। आरोपी युवक फरार, युवती का चल रहा उपचार। रामनगर में शराबी डंपर चालक का कहर, पुलिस की गाड़ी समेत 3 वाहनों को मारी टक्कर। रामनगर में शराबी डंपर चालक ने पहले जिप्सी और स्कूटी को टक्कर मारी, फिर पुलिस की गाड़ी को भी टक्कर मारकर कर दिया क्षतिग्रस्त। छोटी हल्द्वानी से शुरू हो रहा कॉर्बेट हेरिटेज सवारी जोन। वन मंत्री ने
रिबन काटकर किया शुभारंभ। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने छोटी हल्द्वानी से कॉर्बेट हेरिटेज सफारी जोन का उद्घाटन किया। पर्यटक सफारी के साथ जिम कॉर्बेट के बारे में जानेंगे। नैनीताल जिले के रामनगर प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले काला ढूंगी क्षेत्र से नए सफारी जोन का शुभारंभ हुआ। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने वन विभाग के अधिकारियों के बीच रिबन काटकर इस जोन का शुभारंभ किया। इस नए सफारी जोन में पर्यटक जिप्सी से सफारी के साथ ही प्रसिद्ध शिकारी एडवर्ड जेम्स जिम कॉर्बेट के बारे में विस्तार से जानेंगे। जमीन दिलाने के नाम पर आर्मी के जवान से लाखों की धोखाधड़ी, कुमाऊं कमिश्नर के निर्देश पर मुकदमा दर्ज। जमीन दिलाने के नाम पर सेना के जवान से लाखों की धोखाधड़ी की गई है, वहीं पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। पाकिस्तान तक भेजा जाता है गोलापार का टमाटर, बम्पर पैदावार से खिले किसानों के चेहरे। हल्द्वानी का गोलापार क्षेत्र टमाटर के उत्पादन के लिए जाना जाता है, जहां इस बार टमाटर की अच्छी पैदावार से किसानों के चेहरे खिले हैं। नाबालिग से शादी के बाद रेप, अब 20 साल जेल में कटेगी जिंदगी। चक्रव्यूह को देखने उमड़ा जनसैलाब, कौरवों का षड्यंत्र देख दुखी हुए लोग। रुद्रप्रयाग के ओमकारेश्वर मंदिर में पांडव नृत्य कार्यक्रम में चक्रव्यूह का मंचन किया गया, जिसे देखने लोगों की भीड़ उमड़ी। सौर ऊर्जा से घर में आसानी से बनाएं लजीज खाना, गैस सिलेंडर से कम आएगा खर्चा, इतनी है कीमत।